जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है। और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी क्योंकि 2017 एलिगेशन बीजेपी बहुत स्पेसिफिक लगा रही है सर, आपसे भी लिंक करे आपके तो सरकार से ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, उस पर भी उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। चोर सर इस बार आपके घर से कैसे निकल गया सर? हाँ? आप बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार तो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई है। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली है? सर लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है, ईडी अब जांच कर रही है। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती, और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है, अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। हेमंत सर, कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर, अरे भाई, बीजेपी के हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है और क्या। ये फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं कि फोन टेपिंग करा रही है सरकार। दीपक प्रकाश अरे भाई, ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। झूठ बोलना। अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपने ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। बट सर आपकी सरकार और जो हमारी सरकार का विगत 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है, आपने देखा होगा। जय हिंद दोस्तों, जाकर प्रेस में आपका स्वागत है। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप सभी ने सुना, जब से पूजा सिंघल गिरफ्तार है, दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, दोनों पार्टी एक दूसरे पर लांछन लगा रही है कि पूजा सिंघल को किसी न किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। जेएमएम कह रही है इनको बीजेपी का संरक्षण प्राप्त था और बीजेपी कह रही है इनको जेएमएम का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन ये तो तय है कि पूजा सिंघल, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, वो खूंटी जिला की आईएएस थी, इन्होंने मनरेगा घोटाला किया था, जिनके पास से लगभग 23 करोड़ का केस बरामद हुआ था और लगभग 83.5 करोड़ का इन्होंने मनरेगा घोटाला किया था। ये तो तय है। वो कुछ दिनों तक जेल में रही थी, अभी अपनी जमानत पर बाहर है। अपने बेटी के बीमार का कारण बता करके फिर से वो जेल में चली गई है। यही कारण फिर से अभी ये चर्चा में रहा है। तो इसी वीडियो को अभी आपने देखा था, तो इसी पर फिर से है कि तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी के पूरे कार्यकाल को जांच करना चाहिए। तो हेमंत सोरेन जांच करा सकते हैं अपने साइड से। तो बीजेपी ने ईडी की जांच करवा करके ये तो सिद्ध कर दिया है कि वो अपने साइड से तो पूजा सिंघल को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो जेएमएम सरकार को भी करना चाहिए कि अपनी साइड से एसआईटी का गठन कर सकते हैं, या फिर इन्होंने एक विधि अधिकारी से एक सजेशन मांगा था कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया जाए। तो उनके ऊपर से चार्ज लगाने के लिए विधि अधिकारी ने उनको सजेशन दिया था कि आप इसके ऊपर पीसी एक्ट लगा सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब निवारक निरोधक अधिनियम, जिसके पास लगभग 83.5 करोड़ का, मतलब उनके पास से पैसा 83.5 करोड़ का उनका ये करप्शन का चार्ज लगा था। उनके सारे संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। हेमंत सोरेन को भी एक थोड़ा सा तगड़ा जवाब देना चाहिए अगर वो उनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी कोई ना कोई तो उनका संरक्षण कर रहा होगा, क्योंकि बिना संरक्षण के कोई इतना बड़ा करप्शन नहीं कर सकता है। कोई ना कोई तो इनका संरक्षण कर रहा होगा, क्योंकि अभी भी संयुक्त सरकार है, अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। पता नहीं कि इनका संरक्षण होगा या तो बीजेपी कर रही होगी। और ये भी हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि बीजेपी को अभी क्यों याद आया, क्योंकि जब भी कोई आईएएस डेप्यूट होता है राज्य में, तो एक
केंद्र सरकार इनको डेप्यूट करती है, लेकिन उनको सैलरी राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार उनको प्रमोट करती है। तो ये बीजेपी के टाइम में हुआ था, 2017 में बीजेपी की सरकार थी। तो ये बहुत टसल का काम है, बहुत एक दूसरे पर लांछन लगाया जा रहा है। तो उस हिसाब से तो बीजेपी ने केंद्र से अपना ईडी की रेड करवा दी है। अब जेएमएम सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर आप इस पर हैं तो आप भी उनको जांच कर मोहर लगा दीजिए। आप उनके पिछले कार्यकाल को भी चेक कीजिए। जब बीजेपी की सरकार थी 2017 में, जब से बीजेपी की सरकार थी, जब से पूजा सिंघल यहाँ आई है, जब से यहाँ डेप्यूट हुई है, उनका पीछे के बीजेपी के कार्यकाल को भी चेक कीजिए। अगर उसमें कोई भी आ रहा है, कोई भी उसमें आँच आई हुई है, जब भी उनमें कोई कनेक्शन आ रहा है, तो आप उसकी भी जांच कीजिए। आप सभी की क्या राय है जरूर से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।